अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कल एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में पाकिस्तान के टी20 कैप्टन आगा सलमान, हेड कोच माइक हैसन, आकिब जावेद और मोहसिन नकवी, ये तमाम लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कुछ अहम फैसले किए गए हैं। ख़ास तौर पर मैंने दो तीन लोगों से बात करके कंफर्म करने की कोशिश की और एक अंदर की खबर आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मोहम्मद नईम के हवाले से एक अहम फैसला हुआ है और उस फैसले के पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या है, आखिर क्यों ऐसा किया गया है। मोहम्मद नईम के साथ वो लॉजिक भी मैं आपको बताता हूं, पीसीबी ने क्या लॉजिक दी है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मोहम्मद नईम के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। हालांकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उसके अलावा इंडिया की टीम पाकिस्तान में आ रही है इसी साल 2025 में। रोहित और विराट कोहली के हवाले से आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर। और कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट बातें कर रहे हैं मोहसिन नकवी और जय शाह के दरमियान डील। ये तमाम खबरें क्या हैं, क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम इंडिया जा रही है दोबारा, इस हवाले से कुछ अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जो एक मीटिंग हुई है कल, उसमें कुछ अहम फैसले पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर हुए हैं, लेकिन सबसे जो अहम बात 22 रुकनी कैंप जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया है। 22 खिलाड़ी अनाउंस किए हैं, या आप अपनी स्क्रीन पर भी नाम पढ़ सकते हैं, जिसमें मेन बाबर, रिजवान, शाहीन और बाकी जो इमर्जिंग प्लेयर और दूसरे प्लेयर जो टॉप परफॉर्मर थे। बताया तो हमें यही गया है कि ये टॉप परफॉर्मर है पीएसएल के। लेकिन इसमें तैयब ताहर का भी नाम है, इसमें उस्मान खान का भी नाम है, जिन्होंने इस पीएसएल में कुछ नहीं किया, लेकिन उनको एक बार फिर इस कैंप का हिस्सा बना लिया गया है। उनको फिर पाकिस्तान टीम में लाने की तैयारियां हो रही हैं। पहले पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से सिफारिशों से जान छुड़ाई है पाकिस्तान की टीम ने, लेकिन अब फिर उन्हीं खिलाड़ियों को वापस पाकिस्तान टीम में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि मोहम्मद नईम जो 8वें नंबर पर टॉप स्कोरर था, क्या उसकी नहीं जगह बनती थी इस कैंप के अंदर? क्या उसको इस कैंप में नहीं बुलाना चाहिए था? पीसीबी की तरफ से ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारा गया है। मोहम्मद नईम, जिसने लाहौर कलंदर की तरफ से खेलकर 300 से ऊपर रन स्कोर किए, इस पीएसएल के अंदर 23 छक्के लगाए और 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने बैटिंग की, वो इस कैंप का हिस्सा बना ही नहीं है। और आप देखें कि उस्मान खान, जिसके पास ना कोई टेक्निक है, ना उसका कोई खेलने का तरीका है, 200 रन्स किए हैं उसने इस पीएसएल में, लेकिन वो कैंप का हिस्सा बन गया है क्योंकि उसके पास तगड़ी सिफारिश होगी। इसके अलावा तैयब ताहर, जिन्होंने इस पीएसएल में कुछ नहीं किया, वो भी इस कैंप का हिस्सा है, लेकिन नहीं बनाया गया इस कैंप का हिस्सा। तो मोहम्मद नईम को नहीं बनाया गया इस कैंप का हिस्सा। मोहम्मद नईम के लिए हम सब ने मिलकर आवाज़ उठानी है, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है। अब मैंने कुछ लोगों से पता करने की कोशिश की कि मोहम्मद नईम क्यों नहीं इस कैंप का हिस्सा। मुझे ये पता चला है कि इस मामले को पीसीबी दबाना चाहता है, मोहम्मद नईम वाले मामले को, क्योंकि ये ब्लंडर पीसीबी की जानिब से मारा गया है। पीसीबी ने अप्रूव करने होते हैं जो पीएसएल के तमाम प्लेयर होते हैं। पीसीबी को लाहौर कलंदर वालों ने इमर्जिंग कैटेगरी में रख कर दिया था मोहम्मद नईम का नाम। उसके बाद पीसीबी का काम था अप्रूव करे या रिजेक्ट करे, लेकिन पीसीबी ने अप्रूव कर दिया। अब कोयटा वाले इस टाइम पे फुल तपे हुए हैं और कोयटा वाले, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम की जो मैनेजमेंट है, वो चाहती है कि जी ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कोयटा वालों से कि आप लोग पहले सोए हुए थे? आपको पहले नहीं पता था कि मोहम्मद नईम की एज 26 साल है और इमर्जिंग कैटेगरी में उसको खिलाया जा रहा है? तो अब भाई रोते रहो, आपका कुछ नहीं होगा। उन्होंने खेलना था, खिलाना था मोहम्मद नईम को, और लाहौर कलंदर ने टाइटल जीतना था, वो जीत लिया है।
तो अब जो है इस मामले को पीसीबी दबाना चाहता है, इस मामले को ठंडा करना चाहता है 2-3 महीने के लिए। अब मोहम्मद नईम को जो है वो शायद पाकिस्तान टीम में ना लाया जाए और 3-4 महीनों के बाद शायद बल्कि हेड कोच माइक हैसन भी इस बारे में कह चुके हैं कि मोहम्मद नईम हमारा फ्यूचर का स्टार है और जल्द ही वो पाकिस्तान टीम में आएगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हेड कोच को भी यही बात बताई गई कि मामला अभी थोड़ा गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने दें इस मामले को, मोहम्मद नईम वाले मामले को। उसके बाद मोहम्मद नईम को भी पाकिस्तान टीम में लाया जाएगा। तो इसके बाद इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2025 में पाकिस्तान के अंदर आ रही है और काफ़ी लोग जो है वो पूछ रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से, जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, लेकिन वो शायद ना आ सकें। पाकिस्तानियों की ख्वाहिश तो थी कि वो मेन टीम के साथ आते, लेकिन पूरी उम्र गुजर गई, इंडिया की टीम पाकिस्तान में ना आ सकी। और पाकिस्तान में जो क्रिकेट फैंस हैं, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को चाहते हैं, वो खेलता हुआ देखता इनको पाकिस्तान में तरस गए, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में नहीं आए। तो अब लोग चाहते हैं कि शायद रिटायर होकर ये पाकिस्तान में लेजेंड की तरफ से खेलने के लिए आएँ। लेकिन ओवर 40 जो 40 साल से ऊपर खिलाड़ी हैं, उनका ये वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तान में कराची में होने जा रहा है 2025 के एंड पर। तो उसमें इस वर्ल्ड कप में टोटल 15-16 टीमें शिरकत करेंगी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं, उन तमाम टीमों के लेजेंड आएंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज़, जितने भी टॉप के प्लेयर हैं 40 साल से ऊपर जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं, वो तमाम प्लेयर खेलेंगे। तो ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट ये भी बातें कर रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी और जे शाह के दरमियान ये कोई डील भी हो सकती है कि इंडिया की टीम ने हामी भरी है, लेजेंड की टीम पाकिस्तान आकर खेलने के लिए रजामंद हो गई है। हालांकि ये लेजेंड की टीम बीसीसीआई के अंडर नहीं आती, लेकिन अगर लेजेंड की टीम पाकिस्तान आकर खेल लेती है और टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो इंडिया की मेन टीम भी पाकिस्तान आकर फ्यूचर में खेल सकती है अगले 2 से 3 साल के अंदर। तो बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।